सोचिए एक पल के लिए कि आप कनाडा में रह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपका लीगल स्टेटस खतरे में है। आप सोचेंगे क्यों? क्या आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर्ड हो गए हैं? क्या आपने वीज़ा रूल्स का एक स्मॉल मिस्टेक किया है? या शायद आपने अननोइंगली कुछ ऐसा किया जो अब डिपोर्टेशन का रीज़न बन सकता है। अब ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डर नहीं है। अक्टूबर 2025 से कनाडा में नए डिपोर्टेशन रूल्स लागू होने जा रहे हैं और ये रूल्स पूरी तरह से गेम चेंजर हैं। छोटा सा लैप्स जैसे एक्सपायर्ड स्टडी परमिट, माइनर क्रिमिनल कन्विक्शन या इवन स्मॉल मिसरिप्रेजेंटेशन अब बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। ओवरस्टेइंग, अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल डिपेंडेंस या हेल्थ प्रोटोकॉल इग्नोर करना, ये सब अब सिर्फ वार्निंग्स नहीं रहेंगे। कनाडा अब डिजिटल ट्रैकिंग, स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन और एनहांस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम्स के साथ हर इंडिविजुअल को क्लोजली मॉनिटर करेगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं या वर्कर हैं जो टेम्पररी वीज़ा पर हैं, तो अब टाइम है अलर्ट रहने का। ये रूल्स सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है कि स्टेटस मेंटेन करना अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का मैटर बन गया है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स अब डिपोर्टेशन या वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह बन सकते हैं। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने इमिग्रेशन स्टेटस को सुरक्षित रख सकते हैं और मिस्टेक से बच सकते हैं। अगर आप कनाडा में रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो ये हुक आपका अटेंशन ग्रैब करेगा और आपको हर छोटी डिटेल समझने पर मजबूर कर देगा। कनाडा की अक्टूबर 2025 डिपोर्टेशन रूल्स अब बहुत क्रूशियल हो गई हैं। ये केवल नए रूल्स नहीं हैं, बल्कि कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट है। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि अब कौन कौन से एक्शंस, मिस्टेक्स या नेग्लेक्ट उनके स्टेटस को खतरे में डाल सकते हैं। कनाडा अब क्लियर कर रहा है कि इमिग्रेशन स्टेटस सिर्फ लीगल एंट्री नहीं है, बल्कि लगातार रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉ रिस्पेक्ट करने से जुड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपायर्ड या फेक डॉक्यूमेंटेशन की। कनाडा अब स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन सिस्टम्स लागू कर रहा है। इमिग्रेशन डेटाबेसेस अब बॉर्डर कंट्रोल से लिंक्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा या परमानेंट रेजिडेंट कार्ड एक्सपायर्ड है या फेक है, तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर होगा। सिर्फ कुछ डेज की डिले भी प्रॉब्लम बन सकती है। उदाहरण के लिए, अगर एक स्टूडेंट का स्टडी परमिट 1 डे के लिए एक्सपायर हो गया और उसने टाइमली रिन्यूअल नहीं किया, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्लैग कर देगा। इसलिए टाइमली रिन्यूअल और ऑथेंटिक पेपरवर्क अब क्रिटिकल हो गया है। हर डॉक्यूमेंट का स्टेटस चेक करना, कॉपीज रेडी रखना और डेडलाइंस याद रखना अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। इसके साथ ही कनाडा अब क्रिमिनल कन्विक्शंस और सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी मेजर ग्राउंड मान रहा है। 2025 रूल्स में माइनर और मेजर ऑफेंसेस दोनों इंक्लूडेड हैं। DUI, थेफ्ट, हरासमेंट जैसी चीजें अब सीधे स्टेटस को अफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा एनहांस्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग अब उन लोगों को टारगेट करेगा जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज या क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े हैं। मतलब ये है कि नेशनल सिक्योरिटी अब हर केस में टॉप प्रायोरिटी है। स्टूडेंट्स और वर्कर्स दोनों के लिए ये अलर्ट है कि स्मॉल क्राइम्स या लीगल वायलेशंस अब इग्नोर नहीं होंगे। अब बात करते हैं ओवरस्टेइंग, टेम्पररी वीज़ास और मिसरिप्रेजेंटेशन की। कनाडा ने न्यू डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो ऑटोमेटिकली वीज़ा ओवरस्टेज को डिटेक्ट करेंगे। पुराने लीनियंसी वाले रूल्स अब खत्म हो गए हैं। साथ ही अगर आपकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन में फॉल्स या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो इसे डेलिबरेट फ्रॉड माना जाएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन की स्मॉलेस्ट डिटेल्स भी अब रिमूवल का रीजन बन सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह मतलब है कि अपने एकेडमिक प्रोग्रेस, इनरोलमेंट और अटेंडेंस रिकॉर्ड सही रखने होंगे। वर्कर्स के लिए इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और वर्क परमिट्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी अब स्ट्रिक्ट ग्राउंड्स में आते हैं। वर्क करना बियॉन्ड वीज़ा लिमिट्स या बिना ऑथराइजेशन के अब डिपोर्टेशन ट्रिगर करेगा। कनाडा अब यह एम्फसाइज कर रहा है कि फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार वेलफेयर या स्टेट सपोर्ट पर डिपेंड करना अब इंस्टेबिलिटी का सिग्नल देगा। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स और वर्कर्स को इमरजेंसी फंड, पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग
और बजट मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। पब्लिक हेल्थ रिस्क्स और मेडिकल कोऑपरेशन भी अब डिपोर्टेशन ग्राउंड बन गए हैं। अगर कोई इंडिविजुअल मेडिकल ट्रीटमेंट रिफ्यूज करता है या क्वारंटीन गाइडलाइंस इग्नोर करता है तो डिपोर्टेशन हो सकता है। कोर्ट या बॉर्डर ऑर्डर्स की नॉन कंप्लायंस अब विलफुल डिफायंस मानी जाएगी। मतलब ये है कि हेल्थ कंप्लायंस सिर्फ पर्सनल सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि लीगल सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। स्टूडेंट्स और वर्कर्स दोनों के लिए यह अलर्ट है कि वैक्सीनेशन, मेडिकल चेकअप्स और क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना अब नॉन नेगोशिएबल है। इन रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, यह एक लर्निंग फ्रेमवर्क है जो कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी, कंप्लायंस और सिक्योरिटी को अपहोल्ड करता है। टेम्पररी रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए ये समय है कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स, वीजा स्टेटस और लीगल ऑब्लिगेशंस को रिव्यू करें। स्मॉल मिस्टेक्स भी अब बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टडी परमिट का स्टेटस हमेशा वैलिड होना चाहिए। एक्सपायर्ड परमिट, अनऑथराइज्ड वर्क या मिसरिप्रेजेंटेशन किसी भी स्टूडेंट के फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर सकता है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए अपने स्कूल या कॉलेज के रूल्स फॉलो करना, अटेंडेंस और एकेडमिक प्रोग्रेस मेंटेन करना और ऑनेस्टी शो करना क्रिटिकल है। वर्कर्स के लिए ये बहुत क्लियर है कि वर्क परमिट और एम्प्लॉयर रेस्ट्रिक्शंस अब स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होंगे। ओवरस्टेइंग, अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल डिपेंडेंस अब टॉलरेंस में नहीं आएंगे। एम्प्लॉयर्स भी इस सिस्टम के अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, इसलिए हमेशा ऑथराइज्ड वर्क आवर्स, एम्प्लॉयर रूल्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखना क्रिटिकल है। कनाडा की ये न्यू डिपोर्टेशन रूल्स सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है कि लॉ को रिस्पेक्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना और ऑनेस्ट बिहेवियर रखना अब सिर्फ लीगल कंप्लायंस नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ और करियर डेवलपमेंट का भी हिस्सा है। मिस स्टेप्स, चाहे वो स्मॉल हों, अब करियर, स्टडी और पीआर एप्लीकेशंस को सिवियरली अफेक्ट कर सकते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन, ओवरस्टेइंग या अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं हैं, लॉन्ग टर्म में ये परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस, पीआर एप्लीकेशंस और फ्यूचर वीजा अप्रूवल्स पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसलिए लीगल एडवाइस लेना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना और अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना अब अनअवॉइडेबल है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेलफेयर डिपेंडेंस के रूल्स भी बहुत थॉट प्रोवोकिंग हैं। कनाडा अब दिखा रहा है कि टेम्पररी रेजिडेंट्स और वर्कर्स को सेल्फ रिलायंस रखना होगा। रिपीटेड स्टेट सपोर्ट डिपेंडेंस अब इंस्टेबिलिटी सिग्नल करेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग, इमरजेंसी फंड्स और पर्सनल बजटिंग अब स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पब्लिक हेल्थ रूल्स पर ध्यान देना अब सिर्फ पर्सनल सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि लीगल सेफ्टी के लिए भी है। कोविड जैसे पैंडेमिक्स ने दिखाया कि हेल्थ कंप्लायंस नेशनल सिक्योरिटी का भी पार्ट है। कनाडा में मेडिकल कोऑपरेशन, वैक्सीनेशन कंप्लायंस और क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स में नेग्लिजेंस अब मेजर रिस्क बन गए हैं। कोर्ट या बॉर्डर ऑर्डर्स की वायलेशन अब सिंपल मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। स्टूडेंट्स और वर्कर्स दोनों के लिए ये समझना क्रिटिकल है कि अक्टूबर 2025 रूल्स सिर्फ थ्रेट्स नहीं है, यह एक रिमाइंडर है कि इमिग्रेशन स्टेटस का मतलब सिर्फ लीगल एंट्री नहीं है बल्कि कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी और लॉ का रिस्पेक्ट करना है। रूल्स की कंप्लायंस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और हेल्थ कोऑपरेशन अब नॉन नेगोशिएबल फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए यह इंसाइट है कि प्रिपरेशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। स्टडी परमिट, वर्क परमिट, पीआर एप्लीकेशंस और वेलफेयर डिपेंडेंस सभी अब स्क्रूटनी के अंडर होंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन, अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल डिपेंडेंस की स्मॉल मिस्टेक्स भी अब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती हैं। कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम अब स्ट्रिक्टर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और हेल्थ कॉन्शियस बन गई है। डिजिटल ट्रैकिंग, enhanced intelligence sharing, linked databases और public health monitoring अब डिपोर्टेशन और वीजा रिफ्यूजल्स में की रोल्स निभा रहे हैं। स्मॉल लैप्सेस भी नाउ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। इसके अलावा रियल लाइफ सिनेरियोज में सोचें, एक स्टूडेंट जो पार्ट टाइम वर्क करता है और उसका वर्क आवर एक्सीड हो जाता है, वह अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट में आता है। एक वर्कर जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स पर रिपीटेडली डिपेंड करता है, वह फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सिग्नल देता है। एक इंडिविजुअल जो क्वारंटीन इग्नोर करता है, वह पब्लिक हेल्थ रिस्क क्रिएट करता है।
सभी केसेस अब ऑटोमेटिकली मॉनिटर होंगे और कॉन्सिक्वेंसेस सवियर होंगे। इसलिए समय रहते अपने इमिग्रेशन स्टेटस को रिव्यू करना, वैलिड डॉक्यूमेंटेशन एंश्योर करना, लॉ और हेल्थ रूल्स फॉलो करना और ऑनेस्टी मेंटेन करना जरूरी है। ये रूल्स स्टूडेंट्स, वर्कर्स और टेम्पररी रेजिडेंट्स के लिए वेक अप कॉल हैं। कंप्लायंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी अब सर्वाइवल और सक्सेस की कंडीशंस बन गई हैं। कंक्लूजन में ये कहना सही होगा कि अक्टूबर 2025 डिपोर्टेशन रूल्स कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। लिविंग, स्टडीइंग या वर्किंग कनाडा में अब सिर्फ एंट्री इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेटस मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट्स वैलिड रखना, लॉ और हेल्थ प्रोटोकॉल्स फॉलो करना और ट्रांसपेरेंसी दिखाना अब रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। डिपोर्टेशन की रिस्क्स और वीजा रिफ्यूजल्स के कारणों को समझना, प्रॉपर प्लानिंग करना और टाइमली एक्शंस लेना अब हर स्टूडेंट और वर्कर के लिए क्रिटिकल है। स्मॉल मिस्टेक्स, एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मिसरिप्रेजेंटेशन या अनऑथराइज्ड एक्शंस अब इग्नोर नहीं किए जा सकते। इस तरह अक्टूबर 2025 के डिपोर्टेशन रूल्स कनाडा में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक नया चैप्टर खोल रहे हैं। ये सिर्फ लीगल कंप्लायंस नहीं, बल्कि पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी का भी पार्ट बन गया है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ऑनेस्टी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और हेल्थ कंप्लायंस अब सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं, बल्कि सर्वाइवल की की बन गई हैं। स्टूडेंट्स और वर्कर्स दोनों के लिए ये क्लियर मैसेज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी ही इमिग्रेशन सक्सेस की हैं। मिस्टेक्स, चाहे स्मॉल हों, अब मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती हैं। लीगल कंप्लायंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्थ कोऑपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन अब सर्वाइवल और सक्सेस के लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम अब मॉडर्न, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और स्ट्रिक्ट बन गई है। ओवरस्टेइंग, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल डिपेंडेंस अब इग्नोर्ड नहीं किए जा सकते। डिजिटल ट्रैकिंग और इन्हांस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम्स नाउ हर इंडिविजुअल के स्टेटस को मॉनिटर करेंगे। अक्टूबर 2025 डिपोर्टेशन रूल्स सिर्फ थ्रेट्स नहीं हैं, यह एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो कनाडा के इमिग्रेशन एनवायरनमेंट में फेयरनेस, सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करता है। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और टेम्पररी रेजिडेंट्स अब सिर्फ एंट्री पर फोकस नहीं करेंगे। स्टेटस मेंटेन करना, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना और लॉ रिस्पेक्ट करना इक्वली इम्पोर्टेंट बन गया है।